अरे बाप, तुम ही ने कहा था इतने छोटे घर में इतने सारे लोग कैसे रह सकते हैं। 2 साल की बात है सुमा, बहू के साथ यहाँ रह जा, उसके बाद चले जाना। तुम समझने को ही तैयार नहीं हो, जिद मत करो बाप। एक चाय की दुकान पर इतना बड़ा परिवार कैसे जिएगा। दूसरा धंधा भी तो शुरू करना पड़ेगा। और 2 साल के बाद अमृत की बहू आएगी, फिर नरेंद्र की बहू आएगी, और सबको एक एक करके जाना ही होगा ना। मुझे तो शादी नहीं करनी है, मुझे तो सैनिक बनना है ना मोटा भाई। चुपचाप पढ़ लिख वरना तमाचा खाएगा। बाप, सुमा, सुमा मेरी बात तो सुनो। जाने दो उसे सुमन, जाने दो। सही तो कह रहा है वो। यही संसार का चक्र है। बच्चे बड़े होते हैं, अपना संसार बसाते हैं, काम करते हैं, संसार की गाड़ी का बोझ उठाते हैं और एक नई पीढ़ी को जन्म देते हैं। जीवन तो पहाड़ है, बोझ उठा के चलते रहो, एक एक कदम भरते बढ़ते रहो। इसीलिए हमारे धर्म में कहा है ना, सबसे प्रेम करो, मोह मत रखो। सौगंध है सौगंध है सौगंध है क्या कर रहे हो मोटा भाई? तारे गिन रहा हूं। आप कहाँ जाएंगे? सिद्धपुर या महसाणा, बड़े शहर है, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा मोटा भाई? अब तू भी ना बाकी तरह सवाल मत पूछा कर। पैसे तो कमाने पड़ते हैं ना। तू है, प्रहलाद है, पंकज है, सबकी पढ़ाई का खर्चा उठाना पड़ेगा, बाप बापूजी के बुढ़ापे को पालना पड़ेगा, करना पड़ता है ये सब। मोटा भाई अगर मैं शादी ही ना करूं तो? तेरी बचपन में ही मंगनी हो चुकी है, तुझे याद नहीं है? आप नए शहर में जाएंगे, नया घर बसाएंगे, नया काम करेंगे, आपके बच्चे होंगे, आप उनको पढ़ाएंगे, उनकी शादी कराएंगे, तब तक तो आपको बुढ़ापा आ जाएगा। तब मेरे बच्चे मेरा बुढ़ापा पालेंगे। बुढ़ापे में सहारा मिले इसीलिए लोग संसार बसाते हैं। अब थोड़ी देर चुप बैठेगा तू? लेकिन वो खिमजी बारोट के तो बच्चे ही नहीं है, तो उनके बुढ़ापे का क्या होगा? अरे वो उनका नसीब। लेकिन अगर कोई भी आदमी संसार बसाने के बदले खिमजी जैसे लोगों की मदद करे तो ऐसे तो कितने होंगे ना समाज में। लेकिन फिर भी शादी तो करनी ही पड़ती है।
स्वामी विवेकानंद जी ने तो नहीं की थी। तू पिछले साल आइंस्टाइन था, अब इस साल स्वामी विवेकानंद बन गया। अरे वो बड़े लोग हैं, उनके चरित्र पढ़े जाते हैं, और हम जैसे आम लोग उनकी तरह जिंदगी नहीं जी सकते। तो क्या उनको पहले से ही पता होगा क्या? कि वो सामान्य नहीं है? अरे ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान बड़ा काम करता है तो वो अपने आप असामान्य बन जाता है। मोटा भाई, आपने अभी कहा ना कि हम जैसे आम लोग उन बड़े लोगों की तरह नहीं जी सकते, लेकिन हम उनकी तरह जीने लग जाए तो हम भी तो असामान्य बन सकते हैं। नरेंद्र, तू बहुत सर खाता है। तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तू हम सब की तरह घर बसाएगा। चक्की में पड़ा दाना है तू, तुझे पिसना ही होगा और उसी को सुख मानना होगा। और एक बात समझ ले, असामान्य बनने के लिए बहुत सारे त्याग और तप करने पड़ते हैं, और हम जैसे लोगों के लिए महान बनने के सिर्फ सपने देखना ही संभव है, क्योंकि ना तो हम त्याग कर सकते हैं और ना ही तप। इसीलिए असामान्य बनना हमारे लिए असंभव है। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। 9वीं कक्षा में देसाई साहब ही भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले हैं। हाँ तो बच्चों, आज हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण बनाया, ग्रेविटेशन बनाया। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमारी धरती सूरज के आसपास गोल गोल घूमती है, और यही गुरुत्वाकर्षण के कारण सेब ऊपर से नीचे जमीन पर गिरता है। साहब। हाँ नरेंद्र, बोलो। वो न्यूटन से पहले लोग सेब नहीं खाते थे? खाते थे। क्यों? क्योंकि आपने जो कहा उसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन से पहले सेब जमीन पे नहीं गिरते थे, आकाश में उड़ जाते थे। चुप चुप चुप, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। आपने अभी कहा ना कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बनाया। मेरा मतलब है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बनाया। तो साहब, आपको ये बोलना चाहिए कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण ढूंढ निकाला। नरेंद्र, मेरी गलतियां ढूंढने के बदले किताब खोलकर अगर ये पाठ ढूंढ लिया होता तो आज तक सब सीख लिया होता। बच्चों, जो चीज ऊपर जाती है वो वापस नीचे ही आती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। और नरेंद्र, तुम कल 1 से 12 तक के पहाड़े लिख कर लाना। कि मुझे तो पता है न्यूटन का पाठ। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो बच्चों, सवाल लिखो। पहला सवाल, गुरुत्वाकर्षण का मूल सिद्धांत अपने शब्दों में समझाइए। और दूसरा सवाल, साहब, वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत काम नहीं कर रहा। कैसे? नरेंद्र, कल तुम 1 से 12 तक के पहाड़े 7 बार लिख के लाना। रोजमर्रा के जीवन दामोदर, कल मैंने तुम्हारे बेटे को 1 से 12 तक के पहाड़े 7 बार लिख के लाने के लिए कहा था। ये देखो वो क्या लिख के आया है, देखो।
और इतना अच्छा लड़का है, इतना होशियार है लड़का नरेंद्र, फिर ऐसे तूफान क्यों करता है? मैं अभी उसकी अकल ठिकाने लाता हूँ। दामोदर दास, मारना मत उसको। क्या है, कल वापस स्कूल आएगा, मेरी वजह से मार खाएगा तो पता नहीं कल मेरा क्या करेगा। कहाँ गया? कहाँ गया? कौन? वो तेरा बदमाश बेटा। मेरे तो 5 बेटे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे तेरा बदमाश बेटा, अभी पता है स्कूल में क्या किया उसने? अच्छा, वो बैठा होगा ना रायबरेली में। कहाँ गया? नरेंद्र! क्या है ये? मुझे वो मेरी गलती नहीं थी, फिर भी साहब ने मुझे सजा दी। अच्छा, मतलब तेरी गलती थी या नहीं वो अब तू तय करेगा, तू तय करेगा। एक चंद्रक क्या मिल गया, दिमाग में इतनी शिकी भर गई है तेरे? चल घर चल, घर चल। बात नहीं करने देगा, चल चल चल। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या होना था? मास्टर ने इसे सजा दी, पर ये मास्टर का भी मास्टर बन बैठा। लेकिन माँ, गलती की हो तो मुझे कुएं में उल्टा लटका दो, और गलती नहीं की हो तो सजा क्यों? नरेंद्र, मास्टर होते हैं, उनकी बात सुन लिया कर। हाँ, लेकिन ये कहां सुनेगा? बड़ा देखा सत्यव्रती, ये स्टेशन पे उन साधुओं के साथ बैठ बैठ के इसकी खोपड़ी उल्टी हो गई है। चल चल जा और पहाड़े लिख, और 7 बार नहीं 10 बार लिख, वरना मुझसे बुरा भैरव भी नहीं होगा, समझा? रुको, उसे बहलाने या फुसलाने की कोशिश तुम मत करो, जाओ अपना काम करो तुम। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तेरा चेहरा देखकर पता लगता है कुछ तो हुआ है। क्या हुआ? मास्टर जी गलत सिखाते। गुरुत्वाकर्षण खोज निकालने के बदले कहते गुरुत्वाकर्षण बनाया। तो बनाया होगा मास्टर ने, उनको ज्यादा पता कि तुझे। और उसमें तुझे सर फोड़ने की और बापूजी को गुस्सा दिलाने की क्या जरूरत है? बापूजी ने कहा है ना पहाड़े लिखने को, लिख डालो। देख नरिया, वैसे भी बा और बापूजी के सर पर अभी बहुत बोझ है। सोमाबाई की होने वाली पत्नी को घर लाने का टाइम आ गया है ना, और ऊपर से सोमाबाई है कि वो वडनगर छोड़कर किसी और शहर में रहने जाने की जिद पर अड़े। इसीलिए बापूजी का मन थोड़ा अस्थिर रहता है। तू है ना, उन्हें गुस्सा मत दिला। असामान्य बनने के लिए बहुत सारे त्याग और तप करने पड़ते हैं। तू हम सब की तरह घर बसाएगा। चक्की में पड़ा दाना है तू।
तुझे पिसना ही होगा। देखा इमरजेंसी के टाइम पे सब लोग कैसे काम करते हैं। अच्छा ये सारा सामान है आपका। हाँ तो 15 रुपये लूँगा। 15 रुपए? अरे इसका तो 5 रुपया बनता है। मैंने आपसे पहले कहा था मुझे काम नहीं करना। चलो तुम्हारा भी नहीं, मेरा भी 7 रुपया ले लो। अच्छा चलो ठीक है, आपकी मदद करता हूँ, पर आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है जी। वरना ये सब सामान रखूँगा कैसे कंधे पे। ठीक है जी। आप एक काम करो जी। आप ये यहाँ रखो, फिर यहाँ से मैं यहाँ लूँगा। ये सामान पकड़ो ये हाथ में, शाबाश। थैला, ये थैला यहाँ ठूस लो बगल में, बस। ये आप सामान सर पे कैसे रखोगे? जरूरत क्या है, उठा तो लिया सामान दोनों ने। ये रेत ऐसा है कि पुल, दोनों मियाँ बीवी पैदल चल के जाओ, यूँ पहुँच जाओगे, 7 रुपये भी बच जाएंगे। क्या बोलती हो भाभी जी? अरे सुनो, चलते हैं, ऐसे भी बच जाएंगे। हाँ बीवी की सुना करो। चलो चलो चलो। देख लो मम्मी जी। भैया वो कुली ढूंढने का काम हमारा नहीं है, समझे? बात करे छे। अब कुली तू फर्स्ट क्लास में जा, बहुत सवारी उतर जा। आओ सर, मैं आपको छोड़ देता हूँ, वहाँ से रिक्शा करवा दूँगा, सस्ता पड़ेगा। आइए। आप गुणवंत भाई रावल के घर पे रुकेंगे, आराम कर लीजिए, फिर कोई आएगा और आपको सभास्थल तक ले जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा? श्री नरेंद्र मोदी। जनसंघ से जुड़े हो या आरएसएस? जी, संघ का प्रचारक बनने की तैयारी कर। कौन कौन आए हुए हैं? जी किसी को किसी का नाम नहीं बताया। कौन पुलिस वाला है कहना मुश्किल है, और आप तो सीधा पुलिस वाले से सवाल कर रहे थे। One should hide in the plain sight. छुपने की कोशिश करोगे तो जल्दी पकड़े जाओ। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जुलूस निकालने और पर्चे छपाने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ जोरदार धमाका करना पड़ेगा। सरकार की नींद उड़नी चाहिए। बड़ौदा के वीरेंद्र शाह और कुछ दोस्तों ने मिलके रेलवे ट्रैक्स उड़ाने का प्लान बनाया है अडवाणी जी। सिर्फ आपके कार्यकर्ताओं की जरूरत है मुझे। फर्नांडिस साहब, सर्वोदय का सिद्धांत हिंसा में नहीं मानता। इस काम में हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। जेल में से भी जयप्रकाश नारायण जी का संदेश है। मुरारजी भाई देसाई ने विनती की है कि जेपी साहब इस स्वतंत्रता संग्राम की अगवानी करें। अगर जेपी साहब की लीडरशिप चाहिए तो हमें उनके रास्ते पे चलना ही होगा। आपके साम्यवादी और समाजवादी विचारधाराओं के साथ मैं नहीं जुड़ सकता। आम आदमी को हिंसा करना सिखाएंगे तो अपने आप इमरजेंसी जस्टिफाइड हो जाएगी। अब तो सरकार के बहुत निकट है सुब्रमण्यम स्वामी। प्रधानमंत्री ने जरूर बताया होगा कि इमरजेंसी क्यों लगाई जा रही है। मैं सर्वोदय का काम करता हूँ। परदेश से जो सीख कर आता हूँ उसका लाभ पूरी देश को देने आया। ट्रेन की पटरियां उखाड़ने नहीं आया। आप तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आप भारत की आम जनता की सच्चाई कैसे जानेंगे? अगर यही रवैया है आपका तो मेरे लिए समस्या होगी फर्नांडिस साहब। क्षमा कीजिएगा, समस्या तो हम ढूंढ ही चुके हैं, समाधान ढूंढना है। फर्नांडिस साहब, महात्मा गांधी जी ने विदेशियों के सामने भी
हथियार नहीं उठाया तो हम अपनी ही सरकार के सामने हथियार कैसे उठा सकते? भले ही सरकार हमारी नहीं है, पर रेल तो हमारी। रेल के ट्रैक से उखाड़ फेंको, जिससे हमारे देशवासियों की मेहनत की कमाई बर्बाद नहीं होगी। आप गुजरात में अवश्य रहिए फर्नांडिस साहब, यहाँ आपको सारी सुविधा मुहैया होगी। गुजरात में हम कब तक रह सकते हैं, ये भी एक सवाल है। मेरी सीएम बाबूभाई पटेल जी से बातचीत हुई, उन पर प्रेशर्स है सेंटर से। इमरजेंसी के सामने गुजरात में चल रही प्रवृत्तियों को रोकना होगा, इसलिए उन्हें हमारे कुछ नेताओं को हिरासत में लेना ही होगा। मुझे भी अरेस्ट करेंगे। अगर आप सब अरेस्ट हो जाएंगे तो आपकी लड़ाई ख़त्म ही हो जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को सोचने का और नेताओं को अरेस्ट करने का समय ही ना मिले। लड़ाई चलती रहेगी फर्नांडिस साहब। सेकंड लाइन ऑफ कमांड में कोई है वकील साहब? है ना, राजकोट में, महसाणा में, बड़ौदा में, जामनगर में या अहमदाबाद में बैठकर नरेंद्र सबके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और उन सबको पता है नरेंद्र के संपर्क में रहना है। नरेंद्र भाई की तो उम्र बहुत छोटी है अभी। क्या उम्र है आपकी नरेंद्र भाई? जी 25 साल। माफ करना, आप पर भरोसा नहीं है ऐसी बात नहीं है नरेंद्र भाई, लेकिन वकील साहब उनके साथ किसी अनुभवी का होना जरूरी है। आप देखिए, आप राजकोट के लॉकअप में से पेपर्स लाने वो जिम्मा नरेंद्र ने अपने सर पर लिया है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो नहीं हो पाएगा, वो पेपर्स अब शायद हाथ नहीं आएंगे। क्षमा कीजिएगा, हमें निकलना होगा यहाँ से। एक जगह पर ज़्यादा समय नहीं रुक सकते हम लोग। बाहर सबकी अलग अलग गाड़ियाँ तैयार हैं, अलग अलग रास्तों से सभी दूसरी जगह पर मिलेंगे और उस जगह का पता ड्राइवर्स को समझा दिया है। चलें। अडवाणी जी, इन मीटिंग्स की व्यवस्था भी नरेंद्र ने ही की है और ऐसी व्यवस्था है कि पुलिस को भनक तक पड़ने नहीं दी है। बहुत ही अच्छा आयोजन था भाई, लेकिन राजकोट की जेल से पेपर निकाल कर लाना मुझे अभी भी असंभव लग रहा है। चलो। बालू भाई, ओ बालू भाई, पहचान लिया मैंने आपको। बालू भाई? कौन बालू भाई?
जस्सी भाई साहब हैं ये हमारे, जसप्रीत अरोड़ा। जसप्रीत अरोड़ा? नहीं नहीं, ये बालू भाई हैं। भाई आप मणिनगर में रहते हैं ना? बड़ौदा में रहता हूँ, गुरुद्वारे के पास। जसप्रीत अरोड़ा फ्रॉम बड़ौदा। कमाल है, मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम बालू भाई है। वो देखने में बिल्कुल ऐसे ही लगता है भाई। हाँ पता है वो बाड़ू भाई आप। जस्सी पाजी, जो बाड़ू भाई की बात कर रहा है, वो जो उधार लेके भाग जाता है ना, और फिर लोग आपको धर लेते हैं। पिछली बार कितनी धुलाई की थी आपकी, वो याद करके ना बड़ी तकलीफ सी होती है। दुख रहा है अभी भी। लेकिन ये चाहिए नहीं है, चाहिए। आप बीमा का काम करते हैं ना? बीमा? कौन बीमा? बीमा इंश्योरेंस? नहीं भाई नहीं, हमारी तो, अरे एक बार कहा ना कि कोई फैक्ट्री है हमारी, वो मशीनें चलती है, वो कुचुड़ आवाज आती है ना, ऐसी फैक्ट्री। पता नहीं, मुझे आपकी बात पे विश्वास नहीं होता भाई। मत करो ना आप विश्वास, मत करो आप, कुछ मत करो आप, बात ही मत करो। जाओ आप। अच्छा भाई, वो आपकी फैक्ट्री किधर है? बड़ौदा, जुझारू बड़ौदा में। बड़ौदा में आपकी फैक्ट्री है? हाँ। वैसे क्या बनाते हैं आपकी फैक्ट्री में? चूरा बनाते हैं। चूरा समझते? चूरा? हाँ, देखेंगे? साहब को चूरा दिखाओ। नहीं दिखाओ। मुझे नहीं देखना। नहीं देख के जाओ। नहीं बहुत अच्छा चूरा है, मुझे नहीं देखना। नहीं फैक्ट्री पे दिखाएंगे। नहीं आएगा, फैक्ट्री पे नहीं जान। नहीं फैक्ट्री भी नहीं देखनी। दिखाएंगे ना फैक्ट्री। नहीं फैक्ट्री। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? जा रहे हैं? वो दोस्त की शादी है ना, अरोड़ा पाजी बहुत अच्छा नाचते हैं, तो बुलाए। राजकोट में उतर जाओ, जिनको उतरना है चलो। छुरा कहने का विचार कहाँ से आ गया आपको? अरे मुझे लगा गुजराती भाई हैं, चूरा का नाम सुन के भाग जाएंगे। मैं लोगों के पैसे लेकर भाग जाता हूँ। पाड़ू भाई भाग जाते हैं और लोग आपको पकड़ लेते हैं, जस्सी पाजी। मैं घबरा गया था पुलिस को देखकर, लगा कि शक हो गया तो पकड़े जाएंगे। नहीं, वो 100 पहले उतर गए थे, इसीलिए तो हम नहीं उतरे। चलो कोई साधन देखते हैं और महेंद्र भाई के घर चलते हैं। लो आ गया, चलो। और आगे की योजना क्या है वो तो बताओ नरेंद्र भाई। बताता हूँ, आइए। चलो भाई। महेंद्र भाई, भाभी जी से ये काम हो पाएगा ना? नरेंद्र भाई તમે ચિંતા ના કરો, બધું થઈ જશે। भाभी जी, मोटी बहन, वो काम थोड़ा मुश्किल है और लॉकअप में उस सज्जन से मिलने की अनुमति सबको है नहीं, इसीलिए आपको मुसीबत में डाल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है,
ये तो हमारा फर्ज है। क्या बर्फ है? नहीं, फर्ज है, फर्ज। मजाक मजाक। यार नरेंद्र भाई, राजकोट लॉकअप में जो सज्जन बंद है, कागजात अब तक उन्हीं के पास है, पुलिस के हाथ में नहीं आए। और मैंने उन्हें बता दिया है कि मालती बहन आएगी और आकर आपको कोडवर्ड बताएगी। चले मोटी बहन, और बस पुलिस के सामने आप मुंह पर साड़ी हमेशा रखना, क्योंकि पुलिस जितना कम समझेगी उतना ही हम पर कम ध्यान देगी। जी। मालती, तुम चिंता मत करना, जब तक नरेंद्र तुम्हारे साथ है तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो तुम्हें रास्ते में सब कुछ बता देगा कि क्या करना है। ठीक है, बापूजी ने ध्यान रखो। महेंद्र भाई, आओ गुरु माँ, आओ आओ गुरु माँ, आ जाओ गुरु माँ, आ जाओ। जय हो। रास्ता दो गुरु माँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रणाम करो बेटा, साध्वी बहुत बड़ी। अरे कौन है आप? अंदर कैसे आ रहे हैं आप ऐसे? साध्वी हैं बहुत बड़ी सर। ये क्या करती हैं? गुनहगारों को आशीर्वाद देती हैं ताकि वो गुनाह करना छोड़ दें। बहुत पहुंची महान साध्वी। लेकिन ऐसे किसी को मिलने की परमिशन नहीं दी जाती। अच्छी परमिशन लेकर आए हैं, क्या बात कर दी आपने। ये लीजिए। ठीक है जी। अच्छा, आपको लग रहा है अभी मैं साथ में जाऊंगा? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। साध्वी जी अकेले अंदर जाएंगी आशीर्वाद देकर, मैं इधर ही चाय शाय। ठाकुर, देखो ये कोई साध्वी है, कैदियों से मिलना चाहती है, ले जाओ। और देखो जी, आप बाहर बैठिए। हाँ मैं इधर ही हूँ। आइए शास्त्री, जाइए। देशभक्ति की लौ लागे, श्रोता जागे जागता भागे। बकवास बंद करो, आशीर्वाद दे दो। आइए गुरु माई। अरे ये सरदार जी को तो हमने बस में देखा था। हाँ, लेकिन ये तो किसी की शादी में जाने वाले थे ना। तो ये पुलिस स्टेशन में क्यों आए थे? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कहीं। अरे गाड़ी निकालो। लगता है वो पुलिस वाले ने पहचान लिया मुझे। मालती बहन को डायरी देना चाहा। हाँ, ये लीजिए। धीरू से कहना आपके मैं पुलिस स्टेशन के पीछे की ओर खड़ा और आप गाड़ी सीधे मंदिर ले जाकर ही रोकना।
गाड़ी जरा धीरे कर। मालती बहन पहुंच गए? हाँ, पुलिस वालों ने मंदिर में जाके बहुत पूछताछ की, मगर मालती बहन ने कपड़े बदल लिए थे तो पहचान नहीं पाए उनको। तो अभी वो घर जाने के लिए रवाना हो गए। चलो अच्छी बात है। धीरू ये डायरी पकड़ और सीधे एसटी से अहमदाबाद निकल और वकील साहब को डायरी देना। जा बाड़ू, स्कूटर अहमदाबाद के पहले रुकना नहीं चाहिए। पर नरेंद्र भाई बीच में एक आध बार तो रुकना पड़ेगा ना। पेट्रोल के टैंक में कर लेना ना, पेट्रोल भी नहीं भरवाना पड़ेगा। कुछ भी हो, अडवाणी जी असंभव असंभव करते रहे पर हमने कर दिखाया। ये मेंढक की तरह फूलना बंद कर। हमने कुछ नहीं किया, जो रिस्क लिया ना मालती बहन ने लिया। और एक बात याद रखना, खरे मन से अगर समाज का काम करो ना तो ऊपर वाला मदद करता है। और समाज के काम में केवल एक ही चीज़ है जो असंभव है। क्या? असंभव ही असंभव है बाड़ू, बाकी सब संभव है। चल नरेंद्र भाई वो पुलिस आ रही है। बाड़ू भाई आप दोनों निकलो, जाओ। तुम अकेले? मैं पीछे से आता हूँ, आप जाइए ना। जाइए बाड़ू भाई। प्रारब्ध की कोई भी शादी क्या, मैं चुनौतियों का आशिक हूं। क्यों तेज किसी का मांगू मैं, हाँ खुद ही जलता दीपक हूं। मोहताज नहीं जगमगाहट का, काफी अपना ही उजाला है। अंधकार के भंवर तोड़ती प्रभा पंकज की माला है। संबंध नहीं कोहरे से, मैं पारदर्शिता का पालक हूं। ना पत्रिका ना ग्रह दशा ना भाग्य भय से झुकता हूं। कायरता की बिसात पर कब खेल खेलने रुकता हूं। स्वयं ही अपना पूर्वज हूं, मैं खुद ही अपना बालक हूं। प्रारब्ध की कोई बिसात ही क्या, मैं चुनौतियों का आशिक हूं। क्यों तेज किसी का मांगू मैं, हाँ खुद ही जलता दीपक हूं। हाँ खुद ही जलता दीपक।